हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? होप सो अच्छे होंगे। तो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। नेक्स्ट मेथड है हमारा इंटीग्रेशन करने का। और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में क्या होता है, हम सीखेंगे प्रोडक्ट रूल। यानी मतलब क्या, मतलब ये है कि जैसे डिफरेंशिएशन में मेरे पास दो फंक्शन होते थे प्रोडक्ट फॉर्म में, उसका अगर मुझे डिफरेंशिएशन करना हो तो मेरे पास एक फॉर्मूला था जिसको हम प्रोडक्ट रूल बोलते थे डिफरेंशिएशन में। सेम एज इट इज़ हमारा इंटीग्रेशन में भी है कि मेरे पास कोई भी दो फंक्शन है, लेट इट इज एफ एक्स डॉट जी एक्स, एफ एक्स इंटू जी एक्स, दो फंक्शन है। इनका अगर मुझे इंटीग्रेशन करना हो, इनका मुझे क्या करना हो, इंटीग्रेशन करना हो, तो मेरे पास क्या बनता है, एक फॉर्मूला बनता है जिसको हम प्रोडक्ट रूल बोल देते हैं। ठीक है, यही चीज़ हम पढ़ेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के अंदर। तो आज मैं आपको ये फॉर्मूला बताऊंगा, फिर बताऊंगा ये फॉर्मूला आया कैसे, और मैं ये बता दूं कि ये फॉर्मूला मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, क्या होता है इसका प्रूफ मेरे लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये चीज़ ध्यान रखें। ठीक है, कहीं मतलब इसका कहने का मतलब ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है का मतलब समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो कोई बात नहीं। ठीक है, बट ट्राई करना चाहिए, बहुत आसान है, तो आपको चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। और इसका करने का बेनिफिट ये है कि आप कुछ नई चीज़ें सीखते हो। ठीक है, एक तरह से आप मैनिपुलेशन का एक नया तरीका सीखते हो प्रूफ में। ठीक है, तो अगर बाई चांस कुछ चीज़ें काम नहीं कर रही है तो कई बार ये चीज़ें आपको काम आ जाती है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेरा इसका फॉर्मूला क्या है, एफ एक्स एंड जी एक्स आर टू फंक्शंस। ये फर्स्ट फंक्शन बोलता हूँ मैं इसको, एंड दिस इज योर सेकंड फंक्शन। तो प्रोडक्ट फॉर्मूला क्या होता है, प्रोडक्ट रूल क्या होता है, पहले मैं उसकी बात करता हूँ। सिंपली यहाँ पे क्या करना है आपको, फर्स्ट फंक्शन आपका एज इट इज रहेगा, फर्स्ट फंक्शन क्या रहेगा, एज इट इज, एंड सेकंड का क्या होगा, इंटीग्रेशन। जैसे डिफरेंशिएशन में क्या होता है, फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव, यहाँ पे फर्स्ट एज इट इज सेकंड का इंटीग्रेशन, वहाँ प्लस होता था, यहाँ साइन रहेगा माइनस का, माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ। अब फर्स्ट फंक्शन क्या करना है, डेरिवेटिव एफ डैश एक्स, डेरिवेटिव एफ डैश एक्स लिख सकता हूँ। तो मैंने स्टार्ट कहाँ से किया, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव, अगेन सेकंड का क्या करना है, इंटीग्रेशन, अगेन सेकंड का इंटीग्रेशन, और इस पूरे के साथ dx भी लगेगा, क्यों, ये इंटीग्रेशन का साइन भी तो है, तो इसका वेरिएबल भी चाहिए। तो समझ में आ गया, दिस इज योर फॉर्मूला। याद करने का तरीका वही है, फर्स्ट एज इट इज सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड का इंटीग्रेशन और पूरे का इंटीग्रेशन, दैट्स इट। ठीक है, फर्स्ट एज इट इज सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड का इंटीग्रेशन और इस पूरे का इंटीग्रेशन फिर से, और बीच में साइन रहेगा हमेशा माइनस का। ये चीज़ आगे समझ में, तो दैट्स योर फॉर्मूला। यहाँ पे बात ये आती है कि जैसे यहाँ दो फंक्शन कोई भी हो सकते हैं, जैसे मान लो x cos x है, मेरे पास क्वेश्चन ऐसे आया, या फिर मेरे पास cos x इंटू एक्स आया, तो क्या मैं हर बार इसको फर्स्ट फंक्शन, इसको सेकंड, इसको सेकंड, इसको फर्स्ट बोलूँगा? ऐसा नहीं होगा। हमारे पास कुछ स्टैंडर्ड चीज़ें हैं जिनके बेस पे हम सेलेक्ट करेंगे कि मेरा फर्स्ट फंक्शन कौन सा होना चाहिए, सेकंड कौन सा होना चाहिए, क्योंकि हमेशा ये चीज़ मुझे ध्यान रखनी पड़ेगी, अदरवाइज प्रोडक्ट मीन्स इंटीग्रेशन बाय पार्ट से और प्रोडक्ट रूल से मैं क्वेश्चंस को नहीं कर सकता। तो इसकी बात हम बाद में करेंगे, पहले मैं इसका प्रूफ बता देता हूँ, फिर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि फर्स्ट और सेकंड बहुत सिंपल सा रूल है, बहुत आसान रूल है, उसकी बात। ठीक है, तो सिंपल क्या करना है, इसको प्रूव करना है। तो कैसे प्रूव करोगे, तो मुझे पता है इंटीग्रेशन क्या होता है, रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। इसका मतलब डिफरेंशिएशन से ही कहीं इंटीग्रेशन निकल के आएगा। तो सबसे पहला मैं काम ये करता हूँ कि इसका जो प्रूफ मैं कर रहा हूँ उसके अंदर मैं डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला लिख देता हूँ कि dy बाई डी एक्स ऑफ, अगर मुझे uv का डिफरेंशिएशन करना पड़े तो उसके लिए मेरे पास फॉर्मूला था, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड एज इट इज एंड फर्स्ट का डेरिवेटिव। ये था मेरे पास एक फॉर्मूला डिफरेंशिएशन का, प्रोडक्ट रूल ये बोलते हैं डिफरेंशिएशन में। तो अब यहाँ से मुझे ये निकालना है, कैसे आएगा उसकी बात करते हैं। देखो फर्स्ट स्टेप इसमें ये करो, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, मैं दोनों तरफ क्या कर रहा हूँ, इंटीग्रेशन कर रहा हूँ। ठीक है, क्या होगा देखो, यहाँ पे करोगे तो इंटीग्रेशन ऑफ dy बाई डी एक्स ऑफ u डॉट u इंटू वी, और साथ में लग जाएगा dx, क्योंकि मैं इंटीग्रेशन कर रहा हूँ किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू द वेरिएबल x, सेम एज इट इज हियर। दिस इज योर इंटीग्रेशन ऑफ u dv बाई dx इंटू dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ v du बाई dx। यही होगा भाई, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम आई थिंक नहीं होनी चाहिए। अब ध्यान से देखो इसको, ये क्या है भाई, एक फंक्शन है उसका मैंने डेरिवेटिव किया और जो रिजल्ट आया उसका मैंने इंटीग्रेशन किया। यानी मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ कि मैंने बोला कि एक फंक्शन था लेट बी इट इज एफ एक्स, इसको मैंने डेरिवेटिव कर दिया, dy बाई डी एक्स निकाला, तो मुझे एक फंक्शन मिल गया लेट बी इट इज जी एक्स। ठीक है भाई, इंटीग्रेशन डेफिनेशन में यही पढ़ते थे, इसका डिफरेंशिएशन क्या ये मिला,
अब अगर मैं जी एक्स का इंटीग्रेशन करूँ, रिजल्ट इसका क्या है, यही है, इसका इंटीग्रेशन करोगे तो क्या मिलेगा, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है भाई, अगर इसका डेरिवेटिव ये है तो इसका इंटीग्रेशन ये होगा, मीन्स दैट इज इक्वल टू एफ एक्स। तो अल्टीमेटली आप कहाँ पहुँच गए, एफ एक्स पे। और जी एक्स का इंटीग्रेशन करने का मतलब है इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स इक्वल है दिस, मीन्स डी वाई बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स, दिस इज इक्वल टू सिंपली एफ एक्स। यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगा दो, यू वी का डिफ्रेंसिएशन, ये एक फंक्शन है एफ एक्स की तरह, उसका डिफ्रेंसिएशन फिर इंटीग्रेशन, इट मीन दिस इज इक्वल टू यू इंटू वी, दैट्स इट, सॉल्व इट, हो गया। आगे बढ़ते हैं, यहाँ ऐसा कुछ नहीं हो रहा, अब इसके साथ तो है वी के साथ ये, बट यू इसकी प्रोडक्ट फॉर्म में है, तो ऐसा मेरे पास कोई रूल नहीं है, तो मैं इसको एज इट इज छोड़ता हूँ, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ यू इंटू डी वी बाई डी एक्स इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ वी इंटू डी यू बाई डी एक्स डी एक्स। जहाँ तक चीज़ें क्लियर है। नेक्स्ट स्टेप, अब मैं इस वाली फॉर्म को इधर लेके आता हूँ, इसको कहाँ लेके आ रहा हूँ, इधर, तो इधर यू वी तो पहले से है मेरे पास, मैं लिख देता हूँ यू इंटू वी पहले से है, ये इधर आएगा तो ये हो जाएगा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ v इंटू डी यू बाई डी एक्स इंटू डी एक्स। ये चीज़ समझ में आई, ये मेरा एज इट इज़ है, ये मैं इधर लेके आऊँगा तो माइनस हो जाएगा। अब ये इक्वल टू मैं इस तरफ लिखूँ या इस तरफ लिखूँ, कोई फ़र्क पड़ेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, तो मैं इसको लिख देता हूँ इस तरफ, इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू डी वी बाई डी एक्स डी एक्स। यहाँ तक चीज़ें क्लियर, ठीक है। इसको मैं इधर ही लेके आया, इसको मैं उधर लिखने के बजाय मैंने इक्वल टू के इस तरफ लिख दिया, यानी अगर मैं 1 इक्वल टू 2 लिख दूँ या 2 इक्वल टू 1 लिख दूँ, ठीक है, वैसे तो गलत है ये, सॉरी, x इक्वल टू वाई लिख दूँ या y इक्वल टू एक्स लिख दूँ, इस बात से कोई फ़र्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा, तो वही काम मैंने यहाँ करते हैं, दैट्स इट। इतनी चीज़ें क्लियर होने के बाद आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे, अब मैं क्या कर रहा हूँ, लेट मैं अज्यूम कर लेता हूँ कि u जो है दैट इज इक्वल टू एफ एक्स। अब मुझे ये तो पता है ना कि जब मैं डिफरेंशिएशन कर रहा था दो फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू x, तो दिस u एंड v आर द फंक्शन ऑफ x, यस और नो। अगर कांस्टेंट होता तो मैं बाहर निकाल लेता, फंक्शन ऑफ x नहीं होता तो, मतलब फंक्शन ऑफ x है तभी तो प्रोडक्ट रूल बना, तो दोनों ही क्या है, फंक्शन ऑफ x है। तो u को मैंने मान लिया कि मेरा f(x) है, और dv बाई डी एक्स को मैंने माना कि dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू सॉरी gx, यस और नो। क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ, जी बिल्कुल कर सकते हैं। एक फंक्शन है v इज ए फंक्शन ऑफ, लेट बी v मेरा hx के इक्वल होता, तो अगर मैं इसका डिफ्रेंशिएट करूँ तो dy बाई डी एक्स, तो दिस बिकम योर h डैश x, और ये h डैश x कोई ना कोई फंक्शन तो होगा जिसको मैं gx से डिनोट कर रहा हूँ, ठीक है। यानी सिंपल सा है कि अगर मेरे पास कोई फंक्शन होता x स्क्वायर प्लस 2 मान लो, डिफ्रेंशिएट करोगे तो मिलेगा 2x, तो ये भी तो एक फंक्शन है जिसको मैं gx fx किसी से डिनोट कर सकता हूँ, वही काम मैंने ऐसे कर दिया, सिंपल है। यहाँ तक चीज़ें क्लियर, अगर ये क्लियर है तो अब यहाँ पे वैल्यूज पुट करना शुरू कर दो उसके अकॉर्डिंग। कैसे होगा देखो, u को मैंने क्या बोला, इंटीग्रेशन मेरा एज इट इज, u को मैंने बोला f ऑफ x, dv बाई डी एक्स को मैंने बोला gx इंटू डी एक्स मेरा एज इट इज रहेगा इज इक्वल टू, एक साइड मुझे मिल गई फॉर्मूले की fx डॉट gx dx, दैट्स इज दिस, fx gx का प्रोडक्ट है साथ में dx, क्योंकि इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन सिंपल एज इट इज। तो मेरी लेफ्ट हैंड साइड क्या है, रेडी है, राइट हैंड साइड बनाते हैं। u v, u को मैंने क्या बोला fx, तो u की जगह तो मैंने रख दिया fx इंटू v क्या है, तो भाई मैंने dv बाई डी एक्स को gx बोला, यहाँ पे dv बाई डी एक्स को क्या बोला, gx बोला, तो मुझे चाहिए v, तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों तरफ इंटीग्रेशन करोगे तो आपको मिलेगा dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ gx dx, सॉरी यहाँ भूल गया मैं, तो फिर से वही बात होगी, v क्या है, एक फंक्शन है x का जिसका पहले आप डिफ्रेंशिएशन करोगे फिर उसी का इंटीग्रेशन करोगे, तो अल्टीमेटली मुझे क्या मिलने वाला है, v मिलने वाला है। ये तो रिवर्स प्रोसेस है, ठीक है। v इज इक्वल टू gx dx, तो एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ gx dx, यानी v की वैल्यू क्या आ गई मेरी, इंटीग्रेशन ऑफ gx dx आ जाएगी, सिंपल। तो लिख दो यहाँ पे, तो fx एंड दिस बिकम योर इंटीग्रेशन ऑफ gx dx माइनस साइन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ, चीज़ें क्लियर हो रही है भाई। u को मैंने fx बोला था, मैंने ले लिया, dv बाई dx को मैंने gx बोल दिया, dx हो गया। नेक्स्ट u fx है, v क्या है, gx dx का इंटीग्रेशन, दैट्स इट, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, इस पूरे का इंटीग्रेशन है तो मैं यहाँ से ब्रैकेट पहले लगा लेता हूँ। अब v क्या है मैंने अभी भी निकाला, v इज योर इंटीग्रेशन ऑफ gx, इंटीग्रेशन ऑफ gx dx इंटू du बाई dx। अब u मेरा fx है, तो अगर यहाँ से मैं du बाई dx निकालना चाहूँ तो सिंपली f डॉट f डैश x हो जाएगा, मीन्स इसका डिफ्रेंशिएशन कर दो जो भी फंक्शन है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ इंटू f डैश x।
v की जगह मैंने ये लिख दिया, u की जगह ये लिख दिया और ये बचा dx, तो ये मेरा रहेगा एज इट इज पूरे के साथ। फॉर्मूला रेडी है जी? बिल्कुल रेडी है। fx इंटू जी एक्स डी एक्स प्रोडक्ट रूल इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस, अब सेकंड का इंटीग्रेशन मैंने पहले लिख दिया, फर्स्ट का डेरिवेटिव बाद में लिख दिया, इट्स ओके। फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड का इंटीग्रेशन, याद करने का तरीका है, आगे पीछे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला अल्टीमेटली, तो बेहतर रहता है कि इसको मैं आगे लिख लूँ। तो देखो a इंटू बी ए, बी इंटू ए की बात है, इस पूरे को हटा के मैं लिख सकता हूँ एफ डैश एक्स मीन्स फर्स्ट का डेरिवेटिव एंड इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन dx, दैट्स इट, दैट्स योर फॉर्मूला इज रेडी। ठीक है, तो आई थिंक आसान था। तो ये था प्रोडक्ट रूल का प्रूफ मेरे पास। ठीक है, जैसे मैंने पहले ही बोला एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपको आना चाहिए। आई थिंक कुछ एक दो चीज़ें आपको नई सीखने को मिली होगी इससे। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे कि हम ये फर्स्ट और सेकंड फंक्शन कैसे चूज करते हैं और इन पे बेस्ड क्वेश्चंस कैसे करते हैं। बस तब तक मैं होप करता हूँ कि फॉर्मूले आपको तैयार होगा, याद होगा। याद करने का तरीका सिंपल सा, फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन, फर्स्ट का डेरिवेटिव, सेकंड का इंटीग्रेशन, मतलब दोनों ही पार्ट में सेकंड का इंटीग्रेशन होगा, फिक्स है। पहले में फर्स्ट को एज इट इज रख दो, सेकंड का इंटीग्रेशन कर दो, सॉरी क्या करना है, सेकंड का इंटीग्रेशन रहेगा, पहले में फर्स्ट को एज इट इज रख दो और सेकंड में फर्स्ट का डेरिवेटिव कर दो और पूरे का कर दो इंटीग्रेशन, दैट्स इट, इजी। तो बस इसको याद कर लेना। और जो इंपॉर्टेंट चीज़ है मैंने बताया, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। ये जो चीज़ है नीचे वाली इंपॉर्टेंट नहीं है, पहली चीज़। दूसरा इंपॉर्टेंट आएगा ये फंक्शन चूज करना, इसका बहुत आसान सी ट्रिक बनाई हुई है, आपकी बुक में भी गिवन होगी। ठीक है, एनसीईआरटी में शायद ना हो बट एलिमेंट में होगी, तो उससे आप कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, बहुत आसान है। तो अब हम देखेंगे इस पे बेस्ड क्वेश्चंस को। अभी के लिए थैंक यू।